शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, दोस्ती ने, गलत सोहबत ने, गलत संगत ने नौजवान को ऐसा बर्बाद किया। जब तक ये जवान था, शादी नहीं हुई थी, ये दोस्तों के पीछे 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 भागने में रहा। बाप कहता था बेटा कमा ले, कमाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, पढ़ ले, काम सीख ले, कुछ नहीं किया। बस दोस्त ने आवाज मारी, इसने कहा चलो। कहता था दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू रात को आवाज देगा, मैं रात को निकल के आऊंगा। और खुद अपने हालात पे कभी गौर न किया, फटीचर था मगर दोस्तियों के चक्कर में नवाब बना रहा, दोस्त की अपाचे। और ये देखो जनाब, दोस्त की अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर दोस्त की है, बगलें इनकी फूली हुई है। पल्सर दोस्त की है, अकड़े हुए ये टहल रहे हैं। और आजकल तो दोस्तियां भी लोग देख कर करते हैं, मालदारों से दोस्तियों का चलन चलने लगा है। गरीब नौजवानों को कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं, मालदारों से दोस्तियां की जा रही है। मालदार दोस्त एक साथ मिलकर रातों को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं, यूं ही आवारागर्दी करते रहते हैं, फिर वो घरों पे पहुंचते हैं। जब तक शादी नहीं हुई, माँ बाप परेशान दोस्तों से थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अहमद अल फत्ताह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मेहमान का इंतजार था, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अहमद अल फत्ताह, वो तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बैठो आप हज़रात, अब देखो आपके मेहमान तशरीफ ले आए, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब। इनको आप दिल भर के सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे, मजे के साथ सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें सुनेंगे। तो आप उनको सुनने से पहले हमें सुनेंगे, फिर मियाँ को सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर पूरी रात तुम्हारी होगी, आपके मेहमान होंगे, आप होंगे। तबीयत से सुनना, मगर जरा आप पहले मेरी बातें संजीदगी से सुन लो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जब तक शादी नहीं हुई तो दोस्तों ने इसे तबाह कर दिया, बर्बाद रखा, किसी काम का नहीं बनने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न मेहनत करने दी, न काम सीखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो गए, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, न पढ़ने को तैयार, न कोई हुनर सीखने को तैयार, न कमाने को तैयार, न घर के हालात देखने को तैयार। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करे? तो किसी सियाने ने आकर मशवरा दे दिया, किसी तजुर्बेकार ने आकर कह दिया ऐसे नहीं मानने वाला और बिगड़ेगा, एक काम करो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी भी करके देख लो, शायद सुधर जाए, शायद हालात बदल जाए, शायद इंसान बन जाए। शादी कर दी गई, लेकिन मामला फिर बदल गया। अब तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ती। अब तक दोस्तों ने माँ बाप से करीब नहीं होने दिया, अब बीवी उसके माँ बाप से उसे करीब नहीं होने देती। माँ बाप दोनों तरफ से नुकसान में रहे, शादी से पहले भी नुकसान में ही थे, शादी के बाद भी नुकसान में रहे। गौर करो,
वो माँ जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो बाप जिसने ज़रूरतें पूरी की, जिसने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, उन दोनों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान बेटा किसी का गलत राहों पे निकल जाए, जब एक जवान बेटा जिससे तवक्को थी, जिससे तमन्ना और जिससे लो लगी थी कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा और बैसाखी बनेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, 4 मिसरे जरा तवज्जो से सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथा मिसरा सुन के तो ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कुर्सी पे बैठ के आदमी की पोजीशन चेंज ही हो जाती है जी। मिनट एक ही लगता, कुर्सी पे बैठते ही पोजीशन चेंज। नीचे बैठा होगा हालत कुछ और होगी, कुर्सी पे बैठते ना टांग पे टांग आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे। याद रखो मेरे अजीजों, आज जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, वाह बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, अज़मते वालिदैन, सादाते किराम, नारे तकबीर। तो हालात ये है, मगर इंसान की जिंदगी में औरत की बड़ी अहमियत है। दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अर्ज किया था ना कि एक दूसरे की शिरकत से जिंदगी खुशगवार भी बनती है, और जब बात ना बने, बिगड़ने लगे, तो जिंदगी में दुश्वारियां भी बड़ी आ जाती हैं। और पहली दुश्वारी तो यही आती है कि 25 साल के नौजवान से जब उसकी शादी की बात करो ना, तो उसकी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि लड़की भी उसे बड़ी हसीनो जमील चाहिए। हर इंसान, हर नौजवान दिल में ये आरजू रखता है, मेरी बीवी जो हो, जो मेरी शरीके हयात बने, खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो, लाजवाब हो। हर इंसान चाहता है खूबसूरत बीवी मिले, खूबसूरत बीवी मिले। अपने आप पे भले वो नहीं डालेगा नजर, अपने आप को कभी गौर से नहीं देखेगा, लेकिन बीवी बड़ी हसीन चाहिए, बीवी बड़ी खूबसूरत चाहिए। ऐ लोगों गौर करो, आज ये हालात हो गए। मेरे आका ने फरमाया था, दीनदारी की बुनियाद पे रिश्ते किया करो, देखा करो कौन दीनदार है। अगर लड़की पाक दामन है, अगर लड़की नमाजी है, अगर लड़की बाइज्जत है, अगर लड़की शरीफ है, तो फिर रंग पे इतनी तवज्जो न किया करो। हाँ, कुरान तो इजाजत देता है अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, लेकिन पहले ये भी गौर कर लिया करो कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं वो दीनदार है या नहीं है। जिसको हम पसंद कर रहे हैं उसे मुस्तफा का दीन भी पसंद है या नहीं। याद रखो, वो औरत जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, उसका क्या भरोसा वो तुम्हें भी पसंद करेगी या नहीं करेगी। या वो नौजवान जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, जो दीन मुस्तफा के खिलाफ चला जाए, उसका क्या भरोसा, उसका क्या एतबार। तो दीनदारी को अहमियत देना जरूरी है। गौर करो, इधर भी होता है, बड़े जो है लोग तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से, खूबसूरत बीवी मिल जाए। उधर भी मामला यही था। अकलीमा जिनका नाम था, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, वो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। और जो दूसरी वो हाबील के साथ जो पैदा हुई, वो खूबसूरत नहीं थी, इतनी हसीन नहीं थी। लेकिन यहाँ मामला खूबसूरती पे अटक गया। काबिल कहने लगा मैं अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा, लेकिन कानून क्या था, जो जिसके साथ पैदा हुई उसका निकाह उसके साथ नहीं होगा।
कानून तो ये था, तो बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो निजाम है, जो कानून है, जो तरीका है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी कानून के मुताबिक शादी होगी, निकाह होगा। मगर ये नहीं माने, बात आगे बढ़ गई। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, बात इतनी आगे बढ़ी कि इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में इतनी बड़ी अदावत नफरत हो गई। जनाबे हाबील के अंदर, उनके दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं, कोई उनके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं। वो तो निज़ाम कुदरत के साथ, कानून खुदा के साथ थे। मगर दूसरा जो काबिल था, वो कानून खुदा को मानने को तैयार नहीं था, वो निज़ाम शरीयत को मानने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर, गौर करो। जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, एक दिन उसने मौका अच्छा देखा। मौका देखकर उसने सोचा मैं अपने भाई हाबील को कत्ल कर दूं, इसको कत्ल कर दूंगा, हाबील ही नहीं रहेगा तो फिर अकलीमा से मेरा निकाह हो जाएगा, अकलीमा से मेरी शादी हो जाएगी। ऐ लोगों, पहला कत्ल दुनिया में हुआ शादी की वजह से हुआ, पहला कत्ल दुनिया में हुआ निकाह की वजह से हुआ, औरत के सबब हुआ। पहला कत्ल दुनिया में हाबील का काबिल ने कर दिया, जनाबे हाबील को कत्ल किया। पहला कत्ल शादी की वजह से, और भाई ने भाई का कर दिया। इससे यह भी पता लग गया कि यह औरत जब दरमियान में हो तो भाई के रिश्ते की भी कद्र भूल जाता है। आज हमारे घरों का हाल भी तो यही हो गया है। एक आई है रामपुर की, दूसरी रुद्रपुर की, दोनों में नहीं बनती। भाई तो पहले से बड़ी मोहब्बत से रहते थे, हर काम मशवरे से किया करते थे। मगर ये रामपुरनी रुद्रपुरनी दोनों ने घर के अंदर अजीब माहौल बना दिया। बात बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। इतनी बिगड़ी कि दीवार पे न रुकी, तलवार पे आ गई। दीवार पे रुक जाती तब भी गनीमत। बात आगे बढ़ी, कोर्ट कचहरी थाना सब हो गए। भाई ने भाई पे मुकदमा भी कर दिया। किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए फसाद हुआ, औरत के सबब हुआ, औरत ने करवाया। तो आज ऐ साहिबे अक्ल लोगों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे सलीमुल अक्ल बनाया, और औरत को अल्लाह ताला ने अक्ल दी मगर कम दी। औरत को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है, और आदमी जो है मर्द को कामिलुल अक्ल कहा जाता है। लेकिन अजीब तमाशा है, ये नाकिसुल अक्ल कामिलुल अक्ल पे गालिब आ जाती है। कामिलुल अक्ल नाकिसुल अक्ल की पैरवी करने लगा, निज़ाम कुदरत को फरामोश कर दिया, निज़ाम खुदा को, कानून खुदा को नजरअंदाज कर दिया। ऐ लोगों, अब जरा आगे बढ़ो। मैंने आपको समझाया ये शादी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत जरूरी है निकाह करना। इंसान गुनाहों से भी बच जाता है, बदनिगाही से भी बच जाता है, बुराइयों से भी बच जाता है, इधर उधर रातों को भागने से बच जाता है, दीवारें भी नहीं कूदता है, अपने घर में सलीके से रहता है, चैनो सुकून से रहता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बाकायदगी की जिंदगी गुजारता है। लेकिन आज हालत ये है, शादी शादी न रही, शादी सुन्नत थी मेरे आका की। मेरे आका ने फरमाया निकाह करो, हुजूर ने निकाह को सुन्नत करार दिया, मेरे आका की पसंदीदा महबूब सुन्नत। लेकिन आज हमने क्या किया, इस सुन्नत के साथ में ये किया, हमने सुन्नत को सुन्नत नहीं रहने दिया, हमने इस सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, हमने इस सुन्नत को कारोबार बना दिया, हमने इस सुन्नत को तिजारत बना दिया। जब हम रिश्ता करने गए, हमने तभी जहन बना लिया, हमने तभी सोच बना ली कि ये हम जो रिश्ता करने जा रहे हैं, लड़की को देखेंगे, अगर पसंद आ गई 1000 रुपए देंगे या 5000 देंगे, तो तवक्को ये है वो 5000 के ऊपर 2-4 हजार हमको रख के वापस कर दे। क्या जबरदस्त बिजनेस है भाई।
तो अजीब बिजनेस चला है ये साहब किबला। यार इससे अच्छा बिजनेस आदमी को कहां मिलेगा? यूं 5,000 दिए और यूं 10,000 ले लिए, घंटा एक नहीं लगा, 5,000 देते 10,000 आ रहे। लो हजरत बता रहे हैं, आज की न्यूज बता रहे हैं। स्कॉर्पियो मांगी मुंह से, नहीं दी तो वो बारात ले गया वापस। ये हालात। मगर गौर करो, याद रखना मेरे अजीजों, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, मेरे इमाम ने बता दिया जुर्म बड़े हैं, कल आका को मुंह दिखाना है। आज अगर इन जुर्मों पे, अपने जराइम पे शर्मिंदा ना हुए तो कल कौन सा मुंह आका को दिखाओगे? कल आका के सामने कैसे जाओगे? ऐ लोगों जरा गौर करो, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। हालात क्या हो गए? आका ने फरमाया निकाह करो, निकाह करना सुन्नत है मेरे हुजूर की, मगर हमने सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, कारोबार में बदल दिया, तिजारत में बदल दिया, तवक्को लेने की ज्यादा रखते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। गौर करो मेरे अजीजों, हालात ये हो गए, सास जो माँ है लड़के की, उसकी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन इतनी उम्र में अभी शादी तो बाद में होगी, रिश्ता पक्का हो रहा है, यह रस्म मंगनी की अदा की जा रही है। तो वो जो लड़की है जो दुल्हन बन के आएगी, वो तो अभी बाद में उसका मामला, उसके लिए जो चीजें होंगी बात की बात है। पहले तो सास को जेवर चाहिए, कानों में भी चाहिए, नाक में भी चाहिए, पैरों में भी चाहिए, पहले सास को चाहिए, उसका नंबर तो बाद में आ रहा है। गौर करो मेरे अजीजों, आज क्या से क्या हो गए हम। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली कायनात ने इस उम्मत को पैगाम दिया, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो, लेकिन हालात क्या हैं? हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। आज तुम दुनिया में देखो, अगर कोई गरीब शादी करना चाहे, उसे बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, लाखों रुपए इंतजाम करेगा फिर शादी होगी। लेकिन जिना को इतना लोगों ने आसान किया, जगह जगह कोठे बना दिए, जगह जगह तवाइफें बैठी हुई है। ऐ लोगों, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ, ताजदारे मदीना के तरीके को फॉलो करो। आओ जरा आका की सीरत पे नजर डाल लो, आका की जिंदगी पे नजर डाल लो। आका ने जिंदगी गुजारी है, मुस्तफा करीम ने जो निकाह किए हैं, जो शादियां की है, आज अगर कोई जरा सा मालदार हो, किसी का बेटा जरा सा खूबसूरत हो, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई हो या अच्छा कारोबार चल रहा हो, उसकी डिमांड बड़ी होती है, उसकी आरजुएं बड़ी होती है, उसकी ख्वाहिशात बड़ी होती है। लेकिन आओ मुझे बताओ, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हसीन, कोई ऐसा खूबसूरत है जो मेरे आका के जैसा हो? खुदा की कसम कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे आका की तरह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। है जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, उलमाए किराम। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है,
बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, वो ताजदारे मदीना की शान है। मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं, मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे आका से ज्यादा अखलाको किरदार का, उम्दा अखलाको किरदार का पैकर कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर कायनात में शरीफ इंसान कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर अजीम कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर शान रखने वाला कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर मर्तबे रखने वाला कोई नहीं। वो महबूबे खुदा, वो जाने कायनात, मगर मेरे आका की शादी देख लो। जब मेरे आका जवान हुए, आका की जवानी है, अल्लाह अकबर, ताजदारे मदीना ने पहला निकाह करके बता दिया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम याद रखना, मेरे तरीके को अपनाना। आज तुम ये चाहते हो लड़की ऐसी हो वैसी हो, मगर मेरे आका ने 22 साल की उम्र में 40 साल की एक बेवा हजरत खदीजा से निकाह किया और बता दिया कि ये जो तुम्हारे दिल में इतनी तमन्नाएं होती हैं, ये जो आरजुएं होती हैं, इन आरजुओं के, तमन्नाओं के, ख्वाहिशों के गुलाम न बन जाना, बल्कि इतना याद रखना कि तरीका वही अच्छा है जो अल्लाह और रसूल ने अता किया है। जिंदाबाद। तरीका वो वाला है जो हुजूर ने अता किया। हुजूर ने 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा है, उनसे पहला निकाह किया। मेरे आका का ऐन शबाब का आलम जवानी है। आज तो अगर बात भी हो जाए ना कि साहब वो एक रिश्ता है, किसी को बताने लगो कि वो रिश्ता है, वो लड़की किसी वजह से छूट गई, या उसका शोहर जो है शुरू में ही 2-4 महीने गुजरे थे, किसी वजह से इंतकाल हो गया, तो लोग बड़ी जिल्लत महसूस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें तो गांव वाले ताने देंगे, महल्ले वाले ताने देंगे, कहेंगे कोई मिल नहीं रही थी इसीलिए तो छूटी हुई कर ली। ये हालात हैं कि नहीं है? लोग और गांव, और ये गांवों में अल्लाह रहम फरमाए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका काम पूरे दिन यही है, बस उन्हें कोई बात मिले और वो पूरे गांव में उसका प्रचार करेंगे और उसकी जो है बुराई करते फिरेंगे। फिर तो वो, और वो बुढ़ियां जो होती है ना, पान चबा चबा के बुढ़ियां, कहीं हो न रहा था इसीलिए तो छुट्टी भी करिए, ये माल के चक्कर में कर ली, ये वो ऐसी है यूं कर ली, उसकी तो नाक ऐसे बैठी हुई है पिचकी हुई इसलिए कर ली, इसीलिए तो कार दी उसके बाप ने। ऐसे चलते हैं जुमले, कार इसलिए तो दी उसके बाप ने। ये जो आफत है ना, ये मुआशरे को सुधरने नहीं दे रहे लोग, ये मुआशरे को सुधर। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम यार करें, कुछ बदलाव पैदा करें, मगर उन्हें डर ये होता कि ताने इतने मिलेंगे, जिधर से निकलेंगे लोग ऐसे देखेंगे, ये जा रहे हैं इसने करिए छुट्टी हुई। जब कोई सही तरीके से करना चाहे तो ये चुगलखोर करने नहीं देते, और जब कोई लेके भाग जाए तो फिर देखते रह जाते हैं। वो नहीं देख रहे तुम 4-4 बच्चों को छोड़ के जो भाग रही हैं, और जो अपने बच्चों को छोड़ के लेके भाग रहे हैं। तो मेरे अजीजों, तरीके से काम करो, सलीके से करो, तरीका वही है जो मुस्तफा का है। जो पसंद आए उससे कर लो शादी, जो तुम्हारे दिल को भाए, वो दीनदार हो, वो फिर कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, बिरादरियों का भी फर्क न देखा करो, कर लिया करो, कर लिया करो। जो दिल को पसंद आए, दीनदार हो, शरीफ हो, उनसे कर लो। लेकिन एक बात सुन लो नौजवानों, तुम ये ना सोच लेना कि मौलाना ने कह दिया कर लो। अरे अम्मा अब्बा का काम है, उन्हें तुम अपनी बात बता देना, वो खुद करेंगे, मगर दायरे अदब से बाहर न निकल जाना, हुदूदे अदब को लांग कर आगे न बढ़ जाना। याद रखना, बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना, माँ की अजमत का भी ख्याल रखना,
खानदान के तकद्दुस का भी ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना कि कल जब मैं आगे मेरी जिंदगी परवान चलेगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी बेटी होगी, मेरा बेटा होगा, जब मैं उसका रिश्ता करने चलूंगा, शादी करने जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये उसका बेटा है जो उसे लेके भाग गया था, ये उसकी बेटी है जिसकी माँ भाग गई थी। तो याद रखना कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। इसीलिए निज़ाम कुदरत, निज़ाम अल्लाह ने दिया है, मुस्तफ़ा करीम ने तरीका दिया है। 40 साला खातून है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आका ने निकाह कर लिया और लोगों पसंद की औरत से शादी कर लोगे, उसके बाद में फिर जिंदगी जो गुजरेगी वो जिंदगी भी आका के तरीकों को देख कर गुजारना। ताजदारे मदीना ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ जो जिंदगी गुजारी वो कैसे गुजारी है, बाकी अपनी अज़वाज के साथ में जो जिंदगी गुजारी है वो आका ने कैसी गुजारी है, गौर करो जरा। अल्लाह अकबर, कितना प्यार किया है मेरे आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा से, बड़ा प्यार किया, इतना किया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के विसाल फरमाने के बाद में भी हुजूर उनको याद करते थे ना तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो प्यार था हुजूर। मेरे आका की चहीती बीवी, मेरे आका की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की बेटी सिद्दीका हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं एक रोज दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोल के देखा, एक खातून खड़ी है, एक बूढ़ी औरत खड़ी है ज़ईफा, ताजदारे मदीना घर के अंदर है। इधर हजरत आयशा सिद्दीका ने दरवाजा खोला है, देखा एक बूढ़ी खातून है, ज़ईफा है। इधर मेरे आका ने फरमाया ए आयशा कौन है? हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, एक खातून आई है, आपको मालूम कर रही है। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफ़ा ने खातून को देखा, ताजदारे मदीना ने जैसे ही देखा मेरे मुस्तफ़ा फौरन आगे बढ़े। मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात ने उन्हें देखा, आका की आंखें नम हो गई। मुस्तफ़ा ने अदब से बिठाया, उनका बड़ा अदब किया, प्यार से उनको बिठाया और हजरत आयशा से फरमाया आयशा जाओ घर के अंदर जो कुछ भी खाने के लिए मौजूद है जल्दी लेकर आ जाओ, दस्तरखान पे लाकर रख दो। जो कुछ भी घर में था आ गया, दस्तरखान पे लगा दिया गया। अब दस्तरखान पे लगाने के बाद में अल्लाह अकबर, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा देख रही है हुजूर उनको बार बार चीजें खिला रहे हैं, उन्हें खिलाया पिलाया। उसके बाद में आका ने उनसे बातें की। फिर जब वो जाने लगी तो ताजदारे मदीना ने उन्हें तोहफे दिए, जो कुछ भी देना था आका ने सामान भी दिया। आका ने उनको रुखसत किया, इधर वो गई, इधर मेरे आका ने उनको रुखसत किया। हजरत आयशा देख रही है, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना जरा ये बताइए ये कौन खुशनसीब खातून है जिसका पैगंबर इस्लाम अदब कर रहे हैं? ये कौन खुशनसीब खातून है जिसकी इतनी ताजीम जाने कायनात कर रहे हैं, महबूबे खुदा कर रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा की आंखें भीग गई। मेरे आका ने फरमाया ए आयशा, ये मेरी कोई रिश्तेदार तो नहीं है ए आयशा, लेकिन ये वो खातून है जो मेरी खदीजा की सहेली रही है, ये खदीजतुल कुबरा की सहेली है। आज ये आई थी तो मैंने वो किया कि जब खदीजा की मौजूदगी में आती थी तो खदीजा भी इसी तरह का सुलूक इनके साथ में किया करती थी। मेरी खदीजा ने जो किया अपनी सहेली के साथ में अच्छा सुलूक, आका फरमाते हैं आज मुझे इन्हें देखकर खदीजा की याद आ गई और मैंने भी इनके साथ में वही मोहब्बत का सुलूक किया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। हुजूर तो अपनी ज़ौजा की सहेली के साथ भी ये ताज़ीम और अदब का मामला, ये मोहब्बत। हुजूर अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पे लेटे हैं, हुजूर ने यूं सिमट कर, मैं ये आखिरी बात है मेरी खत्म हो गई, हुजूर यूं सिमटे हुए हैं और सिमटे हुए हुजूर
सिसकियों सिसकियों की आवाजें निकल रही हैं, सिसकियों की सदाएं बुलंद हो रही हैं, रो रहे हैं आका की आंखों में आंसू। हजरत आयशा आगे बढ़ी, देखा हुजूर किस लिए आंखों में आंसू, क्यों रो रहे हैं? ताजदारे मदीना की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू किस लिए? या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है? मेरे आका ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ आयशा आज मुझे अपनी खदीजा की याद आ रही है। आज किसी की बीवी दुनिया से चली जाए, 40 में तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, दूसरी करी जिंदगी बड़ी खुशगवार हो गई, अब कोई मतलब नहीं। लेकिन ताजदारे मदीना अपनी खदीजा तुम्हारी मेरी माँ को याद करके रोए। आका ने फरमाया, ए आयशा मुझे आज भी खदीजा की बड़ी याद आती है। हजरत आयशा भी बीवी है, कहने लगी या रसूल अल्लाह हम आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रखते। आका क्या आप हमसे राजी नहीं है जो हमारी मौजूदगी में भी आप उन्हें याद करके रो रहे हैं? ताजदारे मदीना ने इतना सुना, इरशाद फरमा, ऐ आयशा मैं तुमसे भी राजी हूँ, तुम्हारी खिदमत से भी राजी हूँ, लेकिन याद रखो तुम मेरे सुख में मेरी साथी हो और खदीजा मेरे दुख में मेरी साथी रही है। हाँ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला। बहुत अच्छा। तो आप अपनी बीवियों के साथ सुलूक अच्छा करें, मोहब्बत करें, लेकिन यह भी ख्याल रहे कि हुदूद का पासो लिहाज रहे। ये ना हो कि फिर इधर चल पड़े तो इधर ही चल पड़े, फिर दूसरी तरफ का नजरअंदाज कर दिया। वो भी ख्याल रखना होगा। एक मर्द की शान है ये कि वो बैलेंस बनाए, तवाजुन बरकरार रखे। एक मर्द की शान है इसमें। एक मर्द यही तो शान रखता है, उसे मर्द अल्लाह ने बनाया, कामिलुल अक्ल बनाया, उसे अल्लाह ने इज्जत दी है। औरत के मुकाबले वो अल्लाह ने औरत को भी इज्जत दी, मर्द को भी इज्जत दी, मगर अल्लाह ने औरत और मर्द में इतना फर्क रखा है कि मर्द हाकिम की हैसियत रखता है, औरत महकूम की हैसियत रखती है। मर्द पे पूरा घर डिपेंड होता है। घर के बच्चों की जरूरतें मर्द पूरी करता है, अपनी बीवी की जरूरतें मर्द पूरी करता है, सारे काम घर के अंदर मर्द को देखने होते हैं। तो फिर उस वक्त में अक्ल कहाँ चली जाती है? जब इंसान अपनों से बगावत करने लगता है किसी औरत के कहने पर, किसी औरत की बात मानकर। तो घरों में अगर दीनदारी होगी और नबी की शरीयत होगी और नबी के तरीके होंगे तो ये नौबत कभी नहीं आ सकती है। घरों में कभी ये बवाल नहीं हो सकते हैं, ये वबाल हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। माहौल घरों के बेहतर करने होंगे, अपने आप को बदलना होगा। जिंदगियां खुशगवार बनानी है तो हुजूर के तरीकों को अपनाना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। महबूब की जिंदगी देखो, सीखो, समझो और उससे सबक हासिल करो। आज माशाअल्लाह ये शादी के मौके पर प्रोग्राम सजाया गया है। हमारे कारी मंजूर साहब की शादी, उनके भाई की शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो शादी जिसमें जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा होता हो, उसमें कितनी बरकतें, कितनी रहमतें आएंगी, वो रिश्ता कितना पाकीज़ा बन जाएगा। अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे। मुझे हज़रत की फ़िक्र है, हज़रत को दिल्ली जाना है। अल्लाह ताला आपकी मेरी इस मुलाकात को सलामत रखे।